और इस बीच बड़ी खबर यह कि शाहीन बाग में ड्रग्स बरामदगी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने है, जहां आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में पेश किया और एनसीबी ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी है। शाहीन बाग और जामे नगर से जो ड्रग्स बरामद हुई, वहां पर उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 14 दिन की हिरासत की मांग की गई है। आपको बता दें कि शाहीन बाग और जामे नगर से कई 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स, हेरोइन बरामद हुई, संदिग्ध ड्रग्स बरामद हुई, 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए। उसके अलावा एक पैसे गिनने की, नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। हमारे सहयोगी अनुज लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अनुज, कोर्ट में पेशी की क्या प्लानिंग है एनसीबी की? रात में कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद एनसीबी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि इसकी ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई है। बाकी 2 आरोपियों को जो आज पकड़ा गया, जिनका अफगानिस्तानी मूल के ये दोनों नागरिक हैं और तालिबानी लिंक है इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पर इनकी भी रिमांड की मांग करेगी एनसीबी, क्योंकि इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़नी है। लेकिन जिस तरीके से नार्को टेरर कनेक्शन सामने आ रहा है, डी कनेक्शन सामने आ रहा है, उसको लेकर नार्कोटिक्स विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि ये दोनों जो अफगानी मूल के गिरफ्तार किए गए हैं, ये इस पूरे मामले की अहम कड़ियां हैं और इनका रोल काफी अहम रहा है, इनका किरदार काफी अहम रहा है। ऐसे में इनसे पूछताछ कर अब आगे की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे बताइए कि इस मामले में इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा भी हुआ है और मुजफ्फरनगर में ड्रग्स बरामद हुई है। क्या इस कनेक्शन को भी एनसीबी इसी सुनवाई के दौरान पेश करेगी, ताकि जो डिमांड है 14 दिन की रिमांड की, वो पूरी हो सके कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात किया जाए, इस पूरे सिंडिकेट की बात किया जाए, हालांकि अगर देखा जाए जो 3 दिन पहले गुजरात एटीएस और एनसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई थी और दूसरा जो सिंडिकेट जो कि कल एनसीबी के द्वारा की गई थी, इन दोनों के ट्रेसेस जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इसी वजह से एनसीबी जो है इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, साफ तौर पर एनसीबी का कहना है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है और यही वजह है कि रिमांड जब एनसीबी मांग रही है तो इस बात का जिक्र जरूर कर रही है कि इसके इंटरनेशनल सिंडिकेट के बारे में पता लगाना है और ये पता लगाना है कि आखिरकार इनके आका कौन थे। लेकिन दुबई कनेक्शन साफ तौर पे सामने आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि दुबई से ही इस गैंग को, इस सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसे में डी कंपनी का क्या रोल है, इस बारे में भी पता किया जाएगा और यही वजह है कि रिमांड में एनसीबी इन सब बातों का जिक्र करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुज हम तक जुड़ने के लिए। तो एनसीबी की तरफ से रिमांड की मांग की जाएगी और साथ ही साथ जो ड्रग्स सिंडिकेट किस तरीके से इंटरनेशनली हैंडल किया जा रहा है, भारत में कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, उन तमाम चीजों को एक एक करके कोर्ट के सामने रखा किया गया। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उससे पहले ये नार्को टेरर का ये पूरा रूट मैप आप देखिए, जिसमें कि अफगानिस्तान से लेकर के दुबई कनेक्शन क्या है। दुबई से गुजरात में जो कुछ वक्त पहले 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई, वो आप देखिए। उसके अलावा शाहीन बाग राजधानी दिल्ली का इलाका, जामे नगर राजधानी दिल्ली का इलाका और उत्तर प्रदेश का ही एनसीआर से कुछ ही दूरी पर मौजूद जिला मुजफ्फरनगर, जहां पूरी ड्रग्स की खेप बरामद हुई है। कैसे बरामदगी हुई है, क्या इनपुट से किसी गिरफ्तारी हुई है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। शाहीन बाग का ये इलाका एक बार फिर चर्चा में है और एक बार फिर शाहीन बाग का ये इलाका जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक बार फिर इस इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक बार फिर शाहीन बाग में नई साजिश का खुलासा हुआ है और ये साजिश रची जा रही थी शाहीन बाग में बने इस घर की तीसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट से, क्योंकि शाहीन बाग के इस फ्लैट से एनसीबी ने 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली के जामिया नगर के अब्बू फजल एन्क्लेव पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहां पर दिल्ली के एनसीबी को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। एनसीबी ने यहां पर इसी फ्लैट पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें से अपनी जांच में करीब 50 किलो हीरोइन, 47 किलो ड्रग्स के साथ साथ 30 लाख रुपए कैश और उसके बाद काउंटिंग मशीन यानी पैसे गिनने की मशीन को जब्त किया है।
और इस पूरे हीरोइन और ड्रग्स की बात करें तो तकरीबन करीब 400 करोड़ का माल एनसीबी ने जब्त किया है। तस्वीरें देखिए, चारपाई पर 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स पड़ी है, 30 लाख हवाला का कैश भी है, कुछ मोबाइल फोन पड़े हैं और साथ ही नोट गिनने की एक मशीन भी रखी हुई है। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। ये तस्वीरें गवाह हैं कैसे नशे का इंटरनेशनल रैकेट दिल्ली में ऑपरेट हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक बार फिर देश के युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने की साजिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इस साजिश में सिर्फ विदेशी हाथ ही नहीं है बल्कि भारत के भी कई लोग शामिल हैं। कैश, कुछ काउंटिंग मशीन्स और अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। ये ड्रग संभावित अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में आया है। प्राथमिक जांच से जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा पाया जा रहा है कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हैं, जिसमें दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप कैसे आई, इसका खुलासा भी टाइम्स नाउ नव भारत करने जा रहा है। पकड़ी गई इस ड्रग्स को लकड़ी के बड़े टुकड़ों को खाली कर उसके अंदर छिपा दिया जाता था और बड़ी ही आसानी से लकड़ी के अंदर छिपी इस ड्रग्स को देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किया गया शख्स भारत का ही रहने वाला है। अफगानिस्तान के बदलते हुए परिदृश्य पे हमारे देश ने निगाहें रखी हुई हैं। जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ऐसा मानना है कि तालिबान के जो परिवर्तन हुए हैं उसके तहत ड्रग्स की खेप जो भारत में और विश्व के अन्य जगहों पर जाने वाली है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है और उसी के चलते ये लोग जो हमारे राडार पे थे इनको हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये जो शख्स पकड़ा गया है इंडियन मूल का, ये कौन था? क्या ये रिसीवर था या इसका कुल मिला के रोल क्या था? अभी तक की जांच में ऐसा पाया जा रहा है कि ये वन ऑफ द मेन रिसीवर था जो कि एनसीआर में ऑपरेट कर रहा था और इसके पीछे की और आगे की कड़ी पे काम जारी है। दिल्ली में ड्रग्स की ये इतनी बड़ी खेप कहां सप्लाई होनी थी, इस बात का पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन राजधानी में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स के पकड़े जाने से जांच एजेंसियां खुद हैरान हैं। अब वो इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर कैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ये ड्रग्स राजधानी दिल्ली में पहुंचा, बॉर्डर से दिल्ली तक इसको यहाँ कौन लाया, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। एक खुफिया जानकारी मिली कि शाहीन बाग इलाके में एक घर में काफ़ी मात्रा में नारकोटिक सब्सटेंस है, हेरोइन है, जिसके बाद एनसीबी की टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है, छापेमारी करती है और उसके बाद हेरोइन सहित तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद करती हैं। जो कैश बरामद हुआ है बताया जा रहा है कि हवाला का पैसा था। फिलहाल तमाम नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इस नेटवर्क को कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। एनसीबी जो है तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। एनसीआर समेत कई राज्यों में इस बाबत जो है छापेमारी की जा रही है और एनसीबी का ये दावा है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।